बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूज न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। नुमाइंदा सुसी मौलाना खान मलोक गिरबानी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थल की मसरूफ तरीन सड़क अंजर मोड़ ता हमीदान चौक सहूलत की बजाय वबाले जान। जहांगीरी ता हमीदान चौक सड़क पर तकरीबन एक साल से फंड के अदम फराहमी के बहाने का बंद। सड़क पर रोड़ा बिछाया गया। ट्रैफिक आमदोरफ्त की वजह से सड़क में जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं और बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं। सड़क पर चलने वाली गाड़ियां जगह जगह खड़े पंक्चर दिखाई दे रही हैं। गर्दो गुबार के धुएं उठने नजर आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के सबब बन रहे हैं। अवाम परेशान लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। किसी भी वक्त नाखुशगवार हालात पेश होने का अंदेशा है। अवाम ने जिले हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजाना की बुनियाद पर सड़क पर पानी के छिड़काव का बंदोबस्त करके जल्द अज जल्द सड़क पर काम दोबारा शुरू करके मुकम्मल किया जाए और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई इसका ठेका मनसूख किया जाए। दर आदम खैर वजीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक नई नस्ल किसी भी मुल्क की माशी, तालीमी और इक्तिसादी और समाजी फलाह बहबूद और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जवानी वो अरसा हयात है जिसमें इंसान की कुव्वत मजबूत और हौसले बुलंद होते हैं। एक बाहिम्मत जवान पहाड़ों से टकराने, तूफानों का रुख मोड़ने और अंधेरों से मुकाबला करने का आज़म रखता है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट हाई स्कूल शिराकी दर आदम खेल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद यासीन फरीदी ने आज स्कूल में मंशियात आगाही और इनके नुकसानात पर तलबा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इंसदाद मंशियात कमेटी के मेंबर वजीर अफरीदी और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अक्सर बच्चे और जवान वालिदैन की गफलत और इनकी सर्द रवैये की वजह से नशे की लत का शिकार हो जाते हैं और बाज़ दफा तो गलत सोहबत का असर ले डूबता है। कभी कभी मसाइल से चश्मपोशी और हकीकत से फरार हासिल करने के लिए भी नशे का सहारा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल फैशन के तौर पर सिगरेट नोशी या दीगर नशा और अशिया का इस्तेमाल शुरू करती है। इंसदाद मंशियात कमेटी के मेंबर वजीर अफरीदी ने अपने खिताब में कहा कि मंशियात के 3 बुनियादी वजूहात हैं जिनमें सरफराज से जहनी दबाव है। ये दबाव इम्तिहान का भी हो सकता है, किसी के साथ मुकाबले का रुझान भी। दूसरी वजह शख्सियत की अदम तवाज़ुन और तीसरी वजह दोस्तों का दबाव है। यानी 4 दोस्त जब मंशियात इस्तेमाल करते हैं तो 5वां दोस्त दबाव में आकर इसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। बल्कि बाज़ अमीर घरानों के नौजवानों में मंशियात के इस्तेमाल की एक वजह जिनसी कुव्वत में इजाफे की ख्वाहिश भी शामिल है और इन्हें ये लत डांस पार्टियों में लगती है। उन्होंने कहा कि दरअसल अफराद माशरे का सरमाया है। आज बहैसियत इंसान और मुसलमान हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मासूम बच्चों और नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाएं और ये बुराई हमारे माशरे को गुन की तरह खा रही है और हमें माशरे को इस बुराई से बचाना है। बल्कि आज ये काम फर्ज आइन की शक्ल अख्तियार कर गया है और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आना होगा ताकि नौनिहालान कौम की इस लानत से महफूज कर सकें। फैशन के तौर पर शुरू करने वाला नशा आखिर में नशे का आदी बन जाता है। बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के खिलाफात से मुतालिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें दोनों चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तिलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि वहाँ काफी इशू खड़ा हो गया था तो मैंने ज्यादा मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया है कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो मैं इन्हीं को दूंगी। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि बदतमीजी करने वाला हूं ही नहीं, मैंने ये जरूर कहा कि देखें बार बार आप जिद मत करें, जिस तरह से मैं मुनासिब समझता हूं मुझे करने दें। इसी बात पर उन्होंने कहा कि जी बदतमीजी की है, मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने लतीफ खोसा, इंतजार पंजोता और अली एजाज के जरिए दरख्वास्त जमानत एहतसाब अदालत में दायर की जिसमें चेयरमैन नैब और डायरेक्टर जनरल नैब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और मारूफ क्रिकेटर रह चुके हैं। इनके खिलाफ सियासी बुनियादों से इनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाएगी। जस्टिस मुजाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के तवज्जुह से आईनी दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जारी दोनों शोकास नोटिस को भी अदालत में चैलेंज किया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में काउंसिल की कार्रवाई और बखसूस गुज़िश्ता समाअत पर जारी किए जाने वाले तफसीली नोटिस को चैलेंज किया जिसमें उनसे 10 इल्जामात पर जवाब मांगा गया था।
वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। ज़राए का बताना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। ज़राए का कहना है कि खसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन के फैसले की रोशनी में वफाकी काबीना से साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी ली गई। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूएस न्यूज़।